दिवाली आ गई है और मिठाइयों का सीजन भी आ गया है। इसलिए आज मैं भी बनाने जा रही हूँ हम सब की फेवरेट काजू कतली। ये जो काजू कतली की रेसिपी मैं आपके पास लेकर के आई हूँ, ये काजू कतली इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनने वाली है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, काजू कतली ठंडी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। मुँह में तो घुल जाएगी, लेकिन जब हाथ से उसको तोड़ेंगे तो वो थोड़ी-सी हार्ड लगेगी। तो हलवाई लोग उसे सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें डालते हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो आप भी सॉफ्ट सी काजू कतली बना पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले इसका मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे काजू। जी हाँ, ये काजू कतली हम काजू से ही बनाएंगे, इसके लिए अलग से कोई और ड्राई फ्रूट नहीं ऐड करेंगे, ये प्योर काजू कतली बनाएंगे हम। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के तकरीबन काजू ले लिए हैं और इसे अब हम मिक्सी में पीस लेंगे। एक शॉट में मत पीसिएगा, इसे लॉट में पीसिएगा या फिर बोलूँ तो इसे पल्स मोड में पीसिएगा, क्योंकि एक बार आप इसको चलाएंगे मशीन तो फिर ये धीरे-धीरे पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें इसका पेस्ट नहीं चाहिए, हमें काजू का पाउडर चाहिए, दरदरा सा पाउडर चाहिए। देखिए ये कितना बारीक सा पिस चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। अब क्योंकि ये थोड़ा सा बेस में चिपक जाता है तो इसको आप ऐसे ही स्क्रैच करके निकाल लेंगे। इसको छानने के बाद आप देखेंगे अगर कहीं थोड़े बहुत लम्प्स रह जाते हैं या फिर कुछ काजू के पीसेस रह जाते हैं तो इसको हम वापस मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। दोबारा ग्राइंड करने के बाद अब ये अच्छे से पिस गया था तो मैंने इसको दोबारा नहीं छाना है। अगर आपको लगता है कि अच्छे से एक ही बार में वो ग्राइंड हो चुका है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपको छानने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये आया हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमें डालना है 1/3 कप। यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे कि आपका जो काजू कतली है बहुत ही सॉफ्ट रहने वाला है हमेशा के लिए और वो एक बार भी हार्ड नहीं होगा ठंडे होने के बाद भी। जैसे कि काजू मैंने 250 ग्राम लिए थे वो 2 कप्स में आ गए थे तो उसी कप से मैंने 1/3 कप मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया है। अब इसको हम पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बीच में कहीं कोई लम्प्स ना रह जाएं। आप चाहें तो उसी स्पून को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने हाथों से भी मैश कर सकते हैं। ये कहीं पे पाउडर और काजू अलग-अलग ना रहे, पूरे मिक्स हो जाएँ अच्छे से। अब साइड में आप पैन चढ़ा लेंगे। ये मेरा पैन थोड़ा डीप नहीं था, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा-सा डीप वाला पैन लें, क्योंकि उसको फिर बाद में मिलाने में या घुमाने में, मिक्स करने में ईज़ी रहता है। जब आप पाउडर को मिक्स करेंगे, तो वो थोड़ा ईज़ी रहेगा। और जैसा कि मैंने ये नॉन स्टिक पैन लिया है, आप भी अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है, तो आप नॉन स्टिक पैन लें, क्योंकि ये थोड़ा-सा चिपकता है, काजू जब हम इसमें डालते हैं तो ये चिपकता है। तो अगर नॉन स्टिक पैन रहेगा तो आपको उसको मिक्स करने में ईज़ी रहेगा, बट अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, बट उसको थोड़ा-सा आपको साइड से खुरचना पड़ेगा। अब इसमें चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी लिया है और उसी 1 कप चीनी में मैंने आधा कप के तकरीबन पानी डाला है। अब जैसे ही चीनी घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, इसमें एक उबाल आने लगेगा तो आपको इसको बस 5 मिनट के लिए पकाना है जब तक कि ये तार के जैसे फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। 1 से 2 तार की चाशनी आपको रेडी करनी है। मैं हाथ से जब ट्राई कर रही थी तो मेरा हाथ जल गया था, इसलिए मैं हाथ से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। बट ये उतना मेल्ट हो चुका था कि 1 से 2 तार की चाशनी इससे बन जाए। अब मैंने यहाँ पे गुलाब जल ऐड किया है, आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये गुलाब जल का फ्लेवर बहुत ही प्यारा आता है। अगर आपके पास है तो मैं रिकमेंड करूँगी आप इसे ज़रूर ऐड करें। अब यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और चाशनी में हम ऐड करेंगे वही हमारा काजू वाला पाउडर, काजू और मिल्क का कॉम्बिनेशन वाला पाउडर। इसको आप स्लोली स्लोली मिक्स करेंगे, ये आराम से धीरे-धीरे मिक्स होते जाएगा, थोड़ा पाउडरी लगेगा और ये देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि ये चिपकने लगता है, तो इसको मिक्स करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप नॉन स्टिक पैन लेते हैं तो थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा, अदरवाइज़ तो मिक्स हो ही जाएगा। अभी इसका टेक्सचर आपको थोड़ा-सा दरदरा लग रहा होगा, सॉफ्ट सा, क्रीमी सा नहीं लग रहा है, बट आप परेशान नहीं होइएगा, ये अभी धीरे-धीरे कन्वर्ट हो जाएगा क्रीमी टेक्सचर में। ये देखिए मैंने इसे 2 मिनट तक मिक्स किया है और उसके बाद इसका टेक्सचर थोड़ा-थोड़ा सा क्रीमी सा और सॉफ्ट सा हो रहा है। अब जैसे ही ये एक लंप में कन्वर्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो हमें इसे ठंडा होने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हमें इसे ले आना है
बटर पेपर पर। मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है और अगर आपके पास प्लास्टिक शीट है तो आप उसको भी ले सकते हैं, स्टेशनरी पे मिल जाती है प्लास्टिक शीट्स। अब हमें धीरे-धीरे इसको फ़ोल्ड करके एक तरह से गूँथना है। हम ये शीट का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये अभी इतना ज़्यादा गर्म है, आप डायरेक्ट हाथ से इसको नहीं गूँथ पाएँगे। तो इसलिए हम प्लास्टिक शीट या फिर बटर पेपर यूज़ करके इसको गूँथेंगे। ये देखिए 5 मिनट मुझे हो चुके हैं इसे गूँथते हुए और अब ये काफ़ी सॉफ्ट सा हो गया है और ये पूरा रेडी है खाने के लिए। लेकिन 5 मिनट की देरी और है क्योंकि इसे अब हमें शेप देना है। शेप देने के लिए पहले हम इसको बेलेंगे, तो मैंने इसको उसी के अंदर फ़ोल्ड करके बेलन का यूज़ करके बेलना स्टार्ट कर दिया है। इसको जितना मोटा रखना है आप रख सकते हैं और जितना पतला रखना है आप रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए आ रहा है ना काजू कतली का परफेक्ट टेक्सचर। अब क्योंकि ये काफ़ी बड़े शेप में होता जा रहा था तो मैंने ये ऊपर से दोबारा बटर पेपर लेकर के इसको रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब इसको अगर आप एकदम हलवाई स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर से आप सिल्वर वर्क लगा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे पिस्ताशियो का यूज़ किया था। उसको मैंने थोड़ा-सा क्रश करके ऐसे स्प्रेड कर दिया था। ये देखने में ऐसे भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और आप अगर चाहें तो सिल्वर वर्क के ऊपर से भी इसको लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये टोटल ऑप्शनल है, बट इससे एक यूनिक फ्लेवर भी आता है काजू के साथ पिस्ताशियो का फ्लेवर और कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आता है। और अब काजू कतली बन रही है तो काजू कतली का शेप तो देना पड़ेगा ही। ये हमारा फाइनल काम है और फिर ये रेडी टू ईट है। ये देखिए इसका टेक्सचर ये इतना सॉफ्ट है, इतना यम्मी है, मेरे तो मुँह में ही पानी आ रहा था बनाते वक़्त, रुका ही नहीं जा रहा था। सोचा था 2 से 3 दिन तो चल ही जाएँगे लेकिन ये उसी ही दिन खत्म हो गए थे सारे। ये एक ऐसी मिठाई है मुझे लगता है जो सबको पसंद है और एक के बाद आप रुक ही नहीं सकते, आप 4-5 एक साथ खा जाएँगे। और इस टाइम दिवाली के टाइम इतनी ज़्यादा मिलावट होती है बाहर मिठाइयों में तो आप क्यों ना घर पे बना के इसको 4 से 5 क्या 6 से 7 भी खा सकते हैं। और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा ईज़ी है और इसको बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स नहीं चाहिए और कुकिंग टाइम भी ना के बराबर है क्योंकि आपको सिर्फ चाशनी रेडी करनी है, बाकी मिक्सी में ग्राइंड करने में तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। ये रेसिपी घर पे बना के ट्राई करिए और फिर कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटिट।